हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन जॉब मिशन में स्वागत है। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं स्केलेटल सिस्टम पे। स्केलेटल सिस्टम पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कंकाल तंत्र के। हिंदी में, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। 14 जो है फेशियल बोन होती हैं और 8 क्रेनियल बोन होती हैं। तो दोनों को मिला के कुल जो हड्डियां होती हैं खोपड़ी में वो 22 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के चेहरे जो फेशियल बोन की हड्डी कितनी होती है? तो 14 हड्डी होती हैं। ये जो 14 हड्डी होती हैं इनके हम आपको नाम भी बता देते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर आ जाए कि ये हड्डी कहाँ पाई जाती है तो आप बता सकते हैं कि ये हड्डी फेशियल बोन में पाई जाती है। तो आप पेन और कॉपी लेके लिख लें। तो जो हमारी फेशियल बोन है उसमें सबसे पहले है मैक्सिला बोन। ये मैक्सिला बोन जो है वो अपर जॉ को कहते हैं। जो ऊपर जो जबड़ा होता है उसको मैक्सिला बोन कहते हैं। ये 2 होती हैं। उसके बाद नाजल बोन आती है, ये हमारी नाक में होती है नाजल बोन, ये भी हमारी 2 होती हैं। इसके बाद आती है लैक्रिमल ये भी हमारी 2 होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जैगोमैटिक, ये भी 2 होती हैं। ये जो जैगोमेटिक बोन होती है ये गाल के पास होती है। इसको चिक बोन भी बोलते हैं। कि कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया है कि चिक बोन किसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना है जैगोमेटिक बोन को, ये 2 होती हैं। इसके बाद फिर पैलेटाइन बोन, ये भी हमारी 2 होती हैं। फिर इसके बाद वोमर बोन, ये हमारी 1 होती है, वोमर VOMAR। और ये 1 होती है। और मैंडिबल, ये हमारी भी 1 होती है, मैंडिबल बोन। ये लोअर जॉ जो होता है ये हमारा मैंडिबल कहलाता है। और 2 होती हैं इंटीरियर नेज़ल कॉन्चा, NASALCONCHA, ये भी हमारी 2 होती हैं। तो कुल मिला के ये 14 बोन होती हैं। इसके बाद है मनुष्य के सिर में कितनी, जो क्रेनियल बोन है वो कितनी होती हैं? वो होती हैं 8। उसके भी नाम हम आपको बता देते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में आ जाए तो आप पूरे ना। तो वो होती है ऑक्सीपिटल, ये हमारी 1 होती है। फ्रंटल बोन भी हमारी 1 होती है। और इथोमॉइड ये भी 1 होती है। स्फेनॉइड, ये भी 1 होती है, स्फेनॉइड बोन। तो ये 4 बोन जो है हमारी 1 होती हैं। और 1 होती है पैराइटल, ये हमारी 2 होती हैं पैराइटल बोन। और टेम्पोरल बोन भी 2 होती हैं। इस पर हम पूरा वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कहाँ पे कौन कौन सी बोन होती हैं। ये 2 होती हैं, इस हिसाब से टोटल 8 बोन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो ह्यूमरस जो बोन होती है वो हमारे हाथ के ऊपरी हिस्से में होती है। जो कोहनी के ऊपर वाली जो बोन होती है उसको ह्यूमरस बोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस तथा अल्ना हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो जो रेडियस और अल्ना होती है वो कोहनी के नीचे होती है। जो 2 बोन होती हैं कोहनी के नीचे कलाई के ऊपर, तो उन्हें हम रेडियस और अल्ना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? तो टोटल जो है बोन पसलियाँ
12 जोड़े होती हैं और 24 बोन होती हैं। तो जो ये जो 12 जोड़े हैं, जो पहले 7 जोड़े हैं उन्हें ट्रू रिब्स बोला जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रू रिब्स किसे कहते हैं। जो 7 बोन हैं फर्स्ट टू 7 वो ट्रू रिब्स हैं, और 8 से लेके 10 जो जोड़े हैं वो हमारी फॉल्स रिब्स हैं, और 11-12 वो हमारे फ्लोटिंग रिब्स हैं। नेक्स्ट है सर्वाइकल हड्डी कितनी होती हैं। तो जो हमारी वर्टिब्रा होती है उसमें टोटल 33 बोन होती हैं। सर्वाइकल 7 होती हैं, थोरासिस 12 होती हैं, लुम्बर 5 होती हैं, सैक्रम 5 होती हैं, और कॉक्सिजियल 4 होती हैं। तो टोटल मिला के 33 हड्डियाँ होती हैं। तो जो सर्वाइकल है वो 7 होती हैं। उसके बाद है लंबर रीजन में कितनी वर्टिब्रा रीढ़ हड्डी होती हैं, तो वो 5 होती हैं। इसके बाद किस हड्डी को कॉलर बोन कहा जाता है। तो जो हमारी क्लाविकल बोन होती है उसको कॉलर बोन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है किस हड्डी को, यहाँ पे ये गिरा दिया है, किस हड्डी को शोल्डर ब्लेड कहा जाता है। यहाँ पर ये होना चाहिए था, शोल्डर यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। तो किस हड्डी को शोल्डर ब्लेड कहा जाता है। तो जो स्कैपुला होता है वो हमारा शोल्डर ब्लेड कहलाता है। शोल्डर ब्लेड को विंग बोन भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। विंग बोन या शोल्डर ब्लेड स्कैपुला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में बाल और सॉकेट जोड़ कितने होते हैं। तो ये सब हम आपको जब जॉइंट पढ़ाएंगे सब बताएंगे। तो ये 2 हमारे में पाए जाते हैं, बाल एंड सॉकेट जॉइंट। एक शोल्डर जॉइंट में पाया जाता है और एक हिप जॉइंट में पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितने प्रकार की संधि होती है। तो संधि जो है ये जोड़ होता है। कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। तो मानव शरीर में 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। एक होता है अचल संधि, एक होता है अल्पचल संधि, एक होता है चल संधि। जो अचल संधि है उसे इंग्लिश में कहते हैं इमूवेबल, और जो अल्पचल है उसको कहते हैं स्लाइटली मूवेबल, और जो हमारी चल संधि है उसको कहते हैं फ्रीली मूवेबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अचल संधि का दूसरा नाम क्या है। तो अचल संधि का दूसरा नाम है फाइब्रस जॉइंट या साइनोथ्रोसिस जॉइंट, या फिर एक और नाम से भी जानते हैं इसको फिक्स्ड जॉइंट से, कि जो फिक्स हो, फिक्स्ड जॉइंट से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप से चलायमान जोड़ जो फ्रीली मूवेबल होते हैं और किस नाम से जाना जाता है। तो उन्हें जाना जाता है साइनोवियल जॉइंट के नाम से या डायथ्रोसिस जॉइंट के नाम से। यहाँ पर स्लाइटली मूवेबल का नहीं दिया है, लेकिन स्लाइटली जो मूवेबल होता है उसे कहते हैं एम्फिथ्रोसिस जॉइंट या कार्टिलेजिनस जॉइंट। यहाँ पे नहीं दिया है, मैंने आपको बता दिया है, या आप कॉपी में नोट कर लें। नेक्स्ट है खोपड़ी की संधियों में कौन सी संधि होती है। तो उसमें हमारी अचल संधि होती है, वो हमारे फिक्स्ड जॉइंट होते हैं, या हम इन्हें कह सकते हैं ये हमारे इमूवेबल जॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के अंदर अल्प संधि मतलब स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का उदाहरण दीजिए। तो इसमें है प्यूबिक सिम्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं घुटने की संधि कौन सी कहलाती है। तो घुटने की संधि हमारी चल संधि कहलाती है, फ्रीली मूवेबल। जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं वो 6 तरीके के होते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, कंडोलॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड बाल और सॉकेट जॉइंट, बाल एंड सॉकेट जॉइंट। ये सब हम कवर करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चल संधि कितने प्रकार की होती है। तो देखिए आ गया, चल संधि 6 प्रकार की होती है, जो अभी हमने आपको नाम बताए हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, फर्स्ट नंबर ग्लाइडिंग जॉइंट, सेकंड नंबर हिंज जॉइंट, थर्ड नंबर कॉन्डोलॉइड जॉइंट, 4 नंबर सैडल जॉइंट, फिर पाइवट जॉइंट 5 नंबर, 6 नंबर बाल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर है संधियों जॉइंट में कितने प्रकार की गति होती है। तो जो हमारी गति होती है वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है। ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, एंगुलर मूवमेंट होता है, रोटेटरी मूवमेंट होता है और सर्कमडक्शन होता है। ये जो सर्कमडक्शन है ये एंगुलर मूवमेंट और रोटेशन को मिला के सर्कमडक्शन कहलाता है। तो ये हमारी 4 प्रकार की गतियाँ होती हैं जो हमारी जोड़ों में होती हैं। आपको याद रखना है, नंबर 1 ग्लाइडिंग मूवमेंट, नंबर 2 एंगुलर मूवमेंट, नंबर 3 रोटेटरी मूवमेंट, नंबर 4 सर्कमडक्शन मूवमेंट। ये हम सब आपको कवर हो जाएगा आपका। फिर है मानव शरीर में पाइवट जॉइंट
कौन कौन से होते हैं? तो पाइवट जॉइंट हमारा एक गर्दन में होता है और हाथ में जो हमारी रेडियस और अल्ना है वहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाई को कौन सी जॉइंट कहा जाता है? को जो हमारे कलाई में जो जॉइंट होता है वो कंडोलॉइड जॉइंट होता है। नेक्स्ट है, कार्पल एवं टार्सल हड्डियों को किस प्रकार की संधि कहा जाता है? तो कार्पल और टार्सल ग्लाइडिंग जॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट है, संधि के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो जो दो हड्डियों को जोड़ता है वो लिगामेंट कहलाता है। बोन टू बोन लिगामेंट जोड़ता है, मसल टू बोन हमारा टेंडन जोड़ता है, ये याद रखना है। जो टेंडन होता है मसल से बोन को कनेक्ट करता है और जो जो बोन टू बोन होता है वो लिगामेंट जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि में दो हड्डियों के ऊपर जो आवरण चढ़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसके ऊपर कार्टिलेज चढ़ा रहता है, ये याद रखना है। फिर है, जॉइंट में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? तो इसमें जो है साइनोवियल फ्लूइड होता है। फिर नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी वह कहाँ पाई जाती है? तो वो हमारी फीमर हड्डी है जो हमारी जांग में होती है। फीमर हड्डी को थाई बोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी व कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है, स्टेप्स। नेक्स्ट है, अपर लिम्ब की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी जो हड्डी है वो हमारी ह्यूमेरस है। ह्यूमेरस कौन सी? जो हमारी कोहनी के ऊपर पाई जाती है उसे वही ह्यूमेरस हड्डी है जो अपर लिम्ब में सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट है, टिबिया फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जो टिबिया फिबुला हड्डी वो हमारे पैर में पाई जाती है। फिर है, संधि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो संधि के जो अध्ययन है उसे आर्थोलॉजी कहते हैं। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को इसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। यहाँ पे गलत छपा है, यहाँ पर 206 नहीं, ये तो 206 बोन है। तो हड्डियों का जो अध्ययन है उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर में कितनी वर्टिब्रा होती हैं? तो मानव शरीर में 33 होती हैं, जो हमने आपको बताई थी कि हमारे मानव जो शरीर है उसमें हमारी जो रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रा होती हैं वो उन्हें सर्वाइकल होती है, थोरासिस होती है, लंबर होती है, सैक्रम होती है, कॉक्सिजियल होती है। तो सर्वाइकल होती है वो 7 होती हैं, थोरासिस 12 होती हैं, लंबर 5 होती हैं, सैक्रम जो है 5 होती हैं और कॉक्सिजियल 4 होती हैं। नेक्स्ट है, कैल्केनम हड्डी कहाँ होती है? तो वो हमारी हड्डी एड़ी वाली हड्डी को कैल्केनम कहते हैं। नेक्स्ट है, स्टर्नम कहाँ होती है? तो जो ये स्टर्नम बोन है ये हमारी छाती में होती है, जिससे हमारी रिब्स जो है वो कनेक्ट होती हैं, वो हमारी स्टर्नम कहलाती है। जो सामने हिस्सा होता है जिससे रिब्स कनेक्ट होती हैं वो स्टर्नम हड्डी कहलाती है। स्टर्नम से जो ट्रू रिब्स होती हैं हमारी साथ वो डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं। नेक्स्ट है, दांतों को उनके प्रकार के रूप में कितने भागों में बांटा गया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर एग्ज़ाम में आता रहता है। तो 4 टाइप के हमारे 4 टाइप में बांटा गया है। जो 4 टाइप हैं वो हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 तरीके के दांत हैं। जो हमारे इंसीजर हैं वो 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं और मोलर 12 होते हैं। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन और आता है कि मानव शरीर के डेंटल फार्मूला बताइए। तो जो इसका डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 2 1 2 3, ये याद रखना है 2 1 2 3। ये हमारा जो जबड़ा होता है इसे 4 भागों में बांट दीजिए तो जो आपके इंसीजर हैं वो 2 हो जाएंगे, कैनाइन 1 हो जाएगा, प्रीमोलर 2 हो जाएंगे और मोलर 3 हो जाएगा। इस हिसाब से जो 4 भागों में बांटेंगे, इसे जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 दांत टोटल आएंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांतों के जो ऊपरी परत होता है उसे एनामिल कहते हैं। संधियों द्वारा कितने प्रकार की कोढ़ी गति होती है?
तो 4 तरीके की होती है जो हमने आपको बताई थी। 4 तरीके की कौन कौन सी? ग्लाइडिंग मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट, रोटेटरी मूवमेंट और सर्कमडक्शन मूवमेंट। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट कौन है? तो हिंज जॉइंट हमारा 2 जगह होता है, एक कोहनी में होता है और एक हमारा नी में होता है। फिर है कॉन्डोलॉइड जॉइंट कौन सा है? तो ये हमारा कलाई में होता है। दांतों में इंसीजर कितने होते हैं? 4 होते हैं, हमने आपको भी बताया है। दांतों में प्रीमोलर 8 होते हैं, दांतों में मोलर 12 होते हैं। यहाँ पे कैनाइन का नाम नहीं दिया है, कैनाइन के भी 4 होते हैं दांत। फिर है जोड़ों की गति में जोड़ की गति जिसमें कोड़ी व घूड़ी गति दोनों होती है तो सर्कमडक्शन कहलाती है, जिसमें हमारा एंगुलर और रोटेशन होता है तो सर्कमडक्शन कहलाता है। सच्चा जोड़ किसे कहते हैं? तो सच्चा जोड़ हमारा खोपड़ी का जोड़ होता है। जो हमारे इमूवेबल जॉइंट होते हैं वो भी 4 टाइप के होते हैं, हम आपको वो भी आप बताएंगे। जैसे सच्चर जॉइंट होता है और गम्फोसिस होता है, मतलब ये सब जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट है पैग एंड सॉकेट किसे कहते हैं? तो दांत के जोड़ को पैग एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैग एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे होता है? तो दांतों के जोड़ में होता है। नेक्स्ट है अस्थि संस्थान का कार्य है। तो उसका जो अस्थि संस्थान का कार्य है, शरीर को निश्चित आकृति देती है और गति प्रदान करना। नेक्स्ट है मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या होती है, तो वो 14 होती है, जो फेशियल आपको ऊपर बताया था हमने, फेशियल बोन। नेक्स्ट है खोपड़ी को साधने वाली केशेरुका है, तो कौन सी है? शीर्षदर केशेरुका। नेक्स्ट है कंधे पर किस प्रकार की संधि होती है? तो गेंद गड्ढा संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये हमारा कंधे में पाया जाता है और हिप जॉइंट में पाया जाता है। नेक्स्ट है कपाल की अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? कपाल मतलब खोपड़ी, तो इसमें हमारी इमूवेबल होता है, तो ये हमारी अचल संधि है, या फिक्स जॉइंट भी इसे कह सकते हैं, या साइनोथ्रोसिस जॉइंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के अस्थि संस्थान में कुल अस्थियां होती हैं, तो 206 होती हैं। अस्थि संधियां शरीर को प्रदान करती हैं, क्या करती हैं? गति प्रदान करती हैं। बच्चों की मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? तो 33 होती हैं। बाहु में कोहनी के स्थान पर कौन सा जोड़ पाया जाता है? तो यहाँ पे कब्जेदार दिया है, तो हिंज, इसी को हिंज जॉइंट कहते हैं। कब्जेदार को हिंज जॉइंट बोला जाता है। आज इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।